स्टूडेंट्स, आई एम गांधी सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 के इंग्लिश पोएट्री को लेकर आया हूँ, जो हमारा पहला चैप्टर है, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। ओके, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऐसे कंपोज किया गया सन हेनरी ओटिन के द्वारा। सबसे पहले मैं आपको बताने चाहूंगा कि कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ यहाँ पे सन हेनरी ओटिन ने किसको बताने का प्रयास है, किस प्रकार कौन सा व्यक्ति खुश हो सकता है, खुश होने के लिए क्या गुण होनी चाहिए। सबसे पहले खुश होने के लिए व्यक्ति के अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी है, जिसके अंदर सच्चाई है, वही व्यक्ति खुश हो सकता है। आप देखे होंगे कि बहुत से ऐसे व्यक्ति, बहुत सी दौलत होती है और दौलत होने के बावजूद भी वे खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, ईमानदारी की भावना नहीं होती है और हमेशा वो दूसरे की दौलत को लेने का प्रयास करते हैं, लेने की लिप्सा रखते हैं। इसीलिए उनकी तीव्र इच्छाएं जो रहती है, वो खुद दूसरे के स्वामी होते हैं, बल्कि खुद का स्वामी नहीं होते। वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे सन हेनरी ओटिन ने बताने का प्रयास किया कि एक खुशहाल व्यक्ति किस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करता है और वो कितना प्रसन्न होता है। यहाँ तक सन हेनरी ने बताने का प्रयास किया, खुशहाल व्यक्ति के पास कुछ नहीं रहता, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन ईमानदारी होती है। और कहा जाता है ईमानदारी है उसके लिए सर्वोत्तम गुण माना जाता है। और कुछ न रखते हुए भी ऐसा महसूस करता है, ऐसा सोचता है जिस दुनिया की पूरी दौलत उसके पास मौजूद है। आइए ध्यान दें बच्चों, क्या बताने का प्रयास किया। हम लोग फर्स्ट स्टैंजा पढ़ेंगे, हाउ हैप्पी इज ही बर्न और टाइट। ध्यान देंगे, एक एक मैं तोड़कर बताने का प्रयास करूंगा। कहा जाता है हाउ हैप्पी, हाउ इज कितना, हैप्पी से प्रसन्न, इज मिस है और ही मिस वह आ रहा है किसके लिए, खुशहाल व्यक्ति के लिए। ओके, बर्न मिस जन्म, और मिस या और टाइट मिस इच्छा प्राप्त करने के बाद। यहाँ पे सन हेनरी बताने का प्रयास करें कि एक खुशहाल व्यक्ति, हाउ हैप्पी इज ही बर्न और टाइट, अर्थात इन पंक्तियों में बताने का प्रयास करें एक खुशहाल व्यक्ति, ध्यान दे, हाउ हैप्पी इज ही बर्न और टाइट, एक खुशहाल व्यक्ति जन्म या शिक्षा प्राप्त करने के बाद कितना प्रसन्न होता है। क्या बताने का प्रयास किया, देखिए, हाउ हैप्पी इज ही बर्न और टाइट, क्या बताने का प्रयास किया पे, यहाँ ध्यान देंगे, जन्म या शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक खुशहाल व्यक्ति, वह किसके लिए आ रहा है, खुशहाल व्यक्ति करे कि वह कितना प्रसन्न होता होगा। फिर बताया गया, ध्यान दें यहाँ पे, कि डैड सवर, डैड मींस जो किसके लिए आ रहा है, उस खुशहाल व्यक्ति के लिए बताने का प्रयास किया। डैड सवर्थ नॉट अनदर्स विल, खुशहाल व्यक्ति बता रहा है कि जो जन्म या शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो कितना प्रसन्न होता है, उसके बारे में बताने रहे हैं कि डैड सवर्थ नॉट अनदर्स भी, खुशहाल व्यक्ति, डैड मींस जो, सवर्थ मींस सेवा करता है, नॉट मींस नहीं, अनदर्स माने दूसरों की, और विल माने इच्छा के अनुसार या इशारे पे। अर्थात कभी कभी ऐसा होता है, आप कहीं काम करने के लिए जाते हैं तो जो आपके मालिक होते हैं उनके अनुसार आप काम करते हैं, बल्कि अपने अनुसार काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप दबे रहते हैं, आप दबाव में रहते हैं, उसके अनुसार अपने कार्य करता है। लेकिन खुशहाल व्यक्ति वो दूसरों की इच्छा के अनुसार नहीं करता है, वो अपने कार्य को स्वयं करता है। वही बताने का प्रयास किया गया। तो डैड सवर्थ, डैड मींस जो सेवा करता है, नहीं दूसरों की इच्छा के अनुसार। अर्थात कह सकते हैं कि डैड सवर्थ नॉट अनदर्स विल की कांसेप्ट यह है कि खुशहाल व्यक्ति दूसरों की, ध्यान देंगे, दूसरों की इच्छा के अनुसार क्या करता है, सेवा नहीं करता है। अर्थात क्या करता है, वह अपनी सेवा स्वयं करता है, बल्कि दूसरों की इच्छा के अनुसार नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ध्यान दें, हुज आर्मर, हुज माने जिसका, आर्मर मींस होता है कवच, कवच का मतलब यहाँ होता है ढाल। किसी प्रकार आप देखे होंगे, बाहुबली फिल्म देखे होंगे, उसमें बच्चों ध्यान देंगे, एक तरफ क्या होता है, हमारी होती है, हमारे पास तलवार होती है, दूसरे पास हमारे पास ढाल होती है, क्योंकि हम एक से क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और दूसरे से अपनी सुरक्षा करते हैं। वो हमारी कवच होती है, ताकि किसी प्रकार, कभी कभी देखे होंगे यहाँ पे जो आर्मी होती है हमारे, उनकी क्या होता है, वो बॉडी में क्या पहनते हैं, वो लेदर के पहने होते हैं, ताकि किसी प्रकार की गोली भी लगे उनके सीने को पार नहीं कर सकता। एक कवच होती है, एक सुरक्षा कवच होती है। उसी को बताने का प्रयास किया गया कि हुज आर्मर, हुज माने क्या था, जिसका, आर्मर कवच, देखिए, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ध्यान देंगे, उसका, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए, उसका ईमानदारी का विचार ही, उसका ईमानदारी का विचार ही क्या होता है, कवच माना जाता है। जो आपने क्या समझा,
हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट हार्ट, अर्थात क्या करे, खुशहाल व्यक्ति का ईमानदारी का विचार। जी आपने क्या समझा, ईमानदारी का विचार ही क्या होता है, उसका कवच होता है। अर्थात उसके पास किसी हथियार की जरूरत नहीं होती है, उसको किसी प्रकार तलवार की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उस सच्चा व्यक्ति के साथ, उस अच्छे व्यक्ति के साथ एक ईमानदारी होती है, और ईमानदारी ही उसके लिए कवच माना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे, एंड सिंपल ट्रूथ, और एक साधारण सत्य, एंड और साधारण, सिंपल हो गया साधारण, और सत्य ट्रूथ हो गया यहाँ पे, देखिए उसका अर्थ देखिए यहाँ पे, उसका सर्वोत्तम गुण मींस क्या होता है, हिज अटमोस्ट स्किल, क्या कहा जा रहा है, एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, उसका साधारण सत्य, ध्यान देंगे पर की, और साधारण सत्य, अर्थात कह सकते हैं कि उसका साधारण सत्य ही क्या होता है, सर्वोत्तम गुण माना जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट में क्या कहेंगे, देखिए हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टट, पहले लाइन के कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टट। इन पंक्तियों में सन हेनरी ओडेन बताने का प्रयास करें कि खुशहाल व्यक्ति क्या है कि जन्म या शिक्षा प्राप्त करने के बाद कितना प्रसन्न होता है, कितना प्रसन्न होता है, क्या कहा है, इन पंक्तियों में कवि कहते खुशहाल व्यक्ति जन्म या शिक्षा प्राप्त करने के बाद कितना प्रसन्न होता है। पूरा और आगे ध्यान देंगे कि दैट्स वर्थ नॉट अनदर्स विल, कहा जा रहा है कि दैट्स वर्थ नॉट अनदर्स विल, करे खुशहाल व्यक्ति जो दूसरों की इच्छा, ध्यान दें खुशहाल व्यक्ति दूसरों की इच्छा के अनुसार या इशारे पे, अकॉर्डिंग टू अनदर पर्सन, ओके, करे जो दूसरों की इच्छा के अनुसार या दूसरों के इशारे पे क्या करता है, सेवा नहीं करता है, अर्थात जो दूसरों की इच्छा के अनुसार अपने कार्य को नहीं करता है, अर्थात वह अपने कार्य को स्वयं करता है, मींस वो फ्री माइंड है, उसको किसी प्रकार के कोई दबाव नहीं है, जहां चाहे वैसा वहां जा सकता है, वो किसी के दबाव में नहीं रहता, वो फ्री माइंड रहता है, इसीलिए ही डज हिज वर्क अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ, इसीलिए वो अपने कार्य को अपने स्वयं करता है, बल्कि दूसरों की इच्छा के अनुसार अपने कार्य को नहीं करता है। और आगे बताने का प्रयास किया गया, हुज आर्मर, हुज माने जिसका, आर्मर मींस कवच, देखिए इज हिज अटमोस्ट स्किल, और कहा जा रहा है कि उसका ईमानदारी का विचार है, हिज देखिए इज हिज अटमोस्ट स्किल, क्या जा रहा है, उसका ईमानदारी का विचार ही क्या होता है, उसके लिए कवच माना जाता है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, और उसका साधारण सत्य ही उसका सर्वोत्तम गुण माना जाता है। हम एक लाइन में क्या करेंगे, ध्यान देंगे, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, ओके, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक खुशहाल व्यक्ति, एक थोड़ा सा जोड़ेंगे, वह वर्ड आया है किसके लिए, खुशहाल व्यक्ति के लिए, ओके, ध्यान देंगे आप लोग, आवाज दें, ध्यान दें, कह रहा है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न, बता रहा है कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि खुशहाल व्यक्ति जन्म या शिक्षा प्राप्त करने के बाद कितना प्रसन्न होता है, कितना प्रसन्न होता है, कह रहे हैं कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि खुशहाल व्यक्ति जन्म या शिक्षा प्राप्त करने के बाद कितना प्रसन्न होता है। को डाउट, ओके, फिर कह रहे हैं दैट्स वर्थ नॉट अनदर्स विल, करे जो दूसरों की इच्छा के अनुसार, ध्यान देंगे, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार या जो दूसरों के इशारे पर क्या करता है, सेवा नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, अर्थात कैसे करता है, वह अपने कार्य को स्वयं करता है, बल्कि दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य को नहीं करता है। और फिर कहा जाता है बच्चों, हुज आर्मर हिज अटमोस्ट स्किल, और अगर उसका ईमानदारी का विचार ही उसके लिए कवच माना जाता है। एंड सिंपल थ्रू हिज अटमोस्ट स्किल, बड़ी बात नहीं करने की, एक साधारण सत्य, एक लफ्ज ही बोल देगा, कहा जाता है यार आपकी एक वर्ड ही मेरे लिए बहुत कुछ है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को आप देखे होंगे, कहते कि अरे क्यों आप आ गए ना, वही मैं समझ गया कि सब कुछ है, आपको मैंने देख लिया, समझ गया दुनिया सब कुछ वही, क्यों, क्योंकि आप उस लायक हैं, उतने ईमानदार है कि लोग सब कुछ आपको मानता है, इसीलिए आपको देखकर मैं समझ गया सब कुछ आप वही। इसीलिए कहा गया एक साधारण सत्य और एक वर्ड ही के बोल, एक वर्ड बोल दे, कह रहा है कि एंड सिंपल थ्रू द अटमोस्ट स्किल, और उसका एक साधारण सत्य ही उसके लिए सर्वोत्तम गुण माना जाता है। तो ध्यान देंगे, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं एक खुशहाल व्यक्ति जन्म या शिक्षा प्राप्त करने के बाद कितना प्रसन्न होता है।
ओके, करे जो दूसरों की इच्छा के अनुसार, जो दूसरे की इच्छा के अनुसार अपने कार्य को नहीं करता है, अर्थात वह अपने कार्य को स्वयं करता है। फिर कह रहे हैं यहाँ पे कि जिसका ईमानदारी का विचार ही उसका सर्वोत्तम गुण माना जाता है, और उसका एक साधारण सत्य ही उसके लिए सर्वोत्तम गुण माना जाता है, उसके लिए सर्वोत्तम गुण होता है। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आपको यह पहला स्टेंजा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और दूसरे स्टेंजा आपको तुरंत ही बता दिया जाएगा।